अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ चने बनाने की। यकीन मानिए पूरे यूट्यूब पे तहलका मचा देगी ये रेसिपी। इतनी जायकेदार, इतनी लाजवाब, लज्जत से भरपूर। आज आपको ऐसे ऐसे राज बताऊंगी कि किस तरीके से चनों में क्या चीज़ डाली जाती है जिसकी वजह से ये इतने लजीज, इतने लज्जत वाले बनते हैं कि जब हम अक्सर घरों पे सालन बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। उसमें वो चीज़ ही नहीं आती, वो खुशबू, वो जायका नहीं आ पाता है जो हम बाज़ार से लेके खाते हैं। तो आज आपको एक एक चीज़ बताऊंगी आज इस वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप ऑयल लेंगे। अब साबुत मसालों में 2 तेज़पात के पत्ते लिए, मेथी दाना लिया आधा चम्मच राई दाना, 10 से 12 काली मिर्च के दाने हैं, अजवाइन है, 1/4 चम्मच लौंग लिए, 4 अदद, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। तो इस तरह से आपने ये सारे मसाले लेने हैं। इसमें शुरू में यही मसाले जाएंगे, इससे बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। लेकिन वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें हम 1-2 चीज़ें ऐसी डालेंगे जिसकी वजह से ये चने इतने जायकेदार बनेंगे जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं। तो अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हल्का सा क्रैकल होने देते हैं। इसके बाद प्याज आपने शामिल करनी है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी। प्याज को देखिए मैंने एकदम बारीक चॉप करके लिया है। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बना के भी ले सकते हैं, लेकिन चॉप करके लेंगे तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो यहाँ मैंने बारीक चॉप की हुई प्याज ली है। अब मैं इसे इतना पकाऊंगी कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। अगर आप इसमें ऐसे ही मसाले शामिल कर देंगे तो प्याज की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है तो वो दूर नहीं होगी। इस वजह से सालन आपका बिल्कुल बेकार बनेगा। तो यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्याज की पकाई खूब अच्छी तरह से करनी है 4 मिनट तक। तो यहाँ पर देखिए 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए। आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, ये देखिए। अब इसमें टमाटर का पेस्ट बना के डालेंगे। मैंने 2 टमाटर लिए थे, बगैर पानी के मैंने पीस कर लिए हैं। तो यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर आपने इसमें शामिल करने हैं। इसे एक बार मिला लेते हैं पहले अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें मैं दही शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दही ली है, आधा कप दही इसमें शामिल करना है। दही और टमाटर दोनों चीज़ें आपने डाल ली हैं इसी तरह से। 2 टमाटर आप पीस के डालेंगे, साथ में आधा कप दही। तो यहाँ पर दही डालने के बाद इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे वरना दही फट जाता है। तो इसकी अच्छी तरह से इस तरह से आपने मिक्सिंग पहले कर लेनी है। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून। इसके बाद पिसा हुआ धनिया डालेंगे। घर का पिसा हुआ धनिया लीजिएगा। बाज़ार का जो पिसा हुआ धनिया होता है उससे सालन का कलर ख़राब हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो आप ख़ुद घर में साबुत धनिया लाकर पीस के रखा करें, तो इससे सालन बहुत अच्छा बनता है। 2 चम्मच भर के मैंने साबुत धनिया पीस के डाला। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये मसाले इसमें चले गए। तो इसी तरीके से आपने ये सारे मसाले इसमें शामिल करने हैं। मसाले डालने के बाद अब इन्हें भूनना है। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूँगी। बहुत थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। जितनी अच्छी मसालों की भुनाई होगी सालन उतना ही अच्छा, उतना ही लज़ीज़ बन के तैयार होता है। तो इसकी अच्छी से मिक्सिंग कर लेते हैं। तो ये हमने इतनी देर तक पकाना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। अब इसमें खुशबू के लिए डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बहुत अहम है इसमें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और आजकल मार्केट में बहुत इजीली मिल भी रहा है। आपको सब्ज़ी की शॉप से बहुत आसानी से ये मिल जाता है। जिन जगहों पर कड़ी पत्ता नहीं मिलता है तो वो परेशान ना हो, वो बहनें कसूरी मेथी डालेंगी। इस जगह पर आपने 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी शामिल करनी है। लेकिन अगर कड़ी पत्ता मिल जाता है तो बहुत ही बेस्ट है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जब तक के मसाले यहाँ पर पक रहे हैं तो मैं आपको चने दिखा देती हूँ। चने मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे। 1 पाव यानी कि 250 ग्राम मैंने चने लिए, रात भर भिगो कर रख दिया था। फिर सुबह में इसका पानी फेंक कर मैंने इन्हें सिर्फ नमक डाल के साथ में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर बॉईल कर लिया। चने आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट गले हुए हैं। 1 पाव चने मैंने बॉईल कर लिए हैं। चने बॉईल करने का तरीका
सभी को तकरीबन आता है, वैसे भी मैं अपने चैनल पर कई बार दिखा चुकी हूँ। अब इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। नमक ध्यान से डालना है आपने, क्योंकि चनों में भी नमक होता है जब चनों को बॉयल करते हैं। अब यहाँ सीक्रेट जो मैंने आपको कहा था ना क्या चीज़ हम डालेंगे, वो है यहाँ पे चिकन क्यूब। तो यहाँ जो जायका आता है ना इसका, वो चिकन क्यूब से आता है, या चिकन पाउडर डालें या अजीनोमोटो। वो लोग तो खैर अजीनोमोटो का इस्तेमाल करते हैं। अजीनोमोटो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए। तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे, अपनी सेहत पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अजीनोमोटो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर चिकन क्यूब हमने इसमें शामिल कर दिया, इससे बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का फ्लेवर आएगा। अब इसमें चने डालेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका था, इसके बाद मैंने इसमें चने शामिल कर दिए। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी मसालों में, ताकि चनों में भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का। तो यहाँ पर जो हमने शुरू में मसाले मैंने आपको बताए वो, और साथ में कड़ी पत्ता और कनौर चिकन क्यूब डालने की वजह से आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, आप जब ये सालन घर पे बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना लजीज, इतना लज्जत वाला ये सालन बनके तैयार होता है। अब शोरबा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 2 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। बहुत ज़्यादा शोरबा मैंने नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा पतला शोरबा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं थिकनेस। यहाँ जो गरम मसाले डाले थे, तेज़पात के पत्ते, मैं इन्हें निकाल दूँगी क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते हैं, और इनका जितना भी फ्लेवर था ना वो इसमें आ चुका है सालन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लुक आप चेक कीजिए कितनी खूबसूरत लग रही है, जैसे हम बाज़ार से ख़रीद के लेकर आते हैं घर पे, सेम वही लुक है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की स्लो आंच पर आपने पकाना है, क्योंकि मसाले और चने तो सब पहले से इसमें पके हुए हैं। सिर्फ 10 मिनट तक पका लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाया है, और आप देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी सी इसकी लुक लग रही है, खुशबू इतनी अच्छी आ गई है, और जायका इतना बेहतरीन है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा बढ़ के आपको रिज़ल्ट इस सालन के मिलेंगे। अब मैंने लास्ट में हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल दी हैं, साबुत हरी मिर्चें, और थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, जिससे दिखने में लुक बहुत अच्छी आती है सालन की, और खुशबू भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अब इसे एक बार अच्छी तरह से मैं मिला लेती हूँ। तो ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतने लजीज, इतने ज़बरदस्त चने बनके ये तैयार हुए थे। यकीन मानिए आपकी पूरी फैमिली मज़े ले ले के खाएगी जब आप सालन इस तरीके से बनाएंगे। वरना क्या होता है, अक्सर चनों का सालन घर पे जब बनाया जाता है ना, तो वो जायका नहीं आता उसमें, वो खुशबू, वो लज्जत नहीं आ पाती है जो हम बाज़ार से लेकर खाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने डिश आउट कर लिया है। आई होप कि आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बहुत ही उम्दा लगेगा आपको ये सालन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।